गुड। हाय स्टूडेंट, मैं सूरज वर्मा आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देने जा रहा हूँ और ओ लेवल का जो पहला सब्जेक्ट है आईटी टूल्स नेटवर्क बेसिस M1R5, इसका पहला टॉपिक यानी कंप्यूटर का फंडामेंटल। तो देखते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल या कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी देते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब जो डिवाइसें बिजली से चलते हैं, नॉर्मली उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर शब्द जो होता है वो कंप्यूट से बना होता है। कंप्यूट से बना है आपका कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब होता है गणना। कंप्यूट का मतलब गणना होता है और कंप्यूटर मतलब होता है गणना करने वाला। गणना करने वाला। तो कंप्यूट मतलब गणना, कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला, मतलब जो गणना करे वही क्या है? कंप्यूटर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें, नॉर्मली हम डिवाइस नहीं कह रहे हैं, हम किसी भी चीज को कह रहे हैं कि जो अपने आप में गणना करने की कैपेसिटी या क्षमता रखता है, उसे हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला, मतलब हर एक वो चीज, हर एक वो डिवाइस जो अपने आप में गणना कर सकता है, उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। तो नॉर्मली कंप्यूटर गणना करने वाली डिवाइस होगी, मशीन होगा या कोई भी चीज जो अपने आप में गणना करे, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे किसी भी चीज का बना हो, तो हम उसे नॉर्मली अगर वो गणना करता है तो हम उसको कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो ये है कि कंप्यूटर है क्या। अब इसके हम डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, परिभाषा क्या है इसकी, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटर क्या है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कंप्यूटर कैसे बना है, किन शब्दों से। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर डेफिनेशन की, मतलब कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये कंप्यूटर है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस इट, आफ्टर दैट प्रोवाइड आउटपुट। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि हमने पहले बताया आपको कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है या देता है, आप जो भी कहिए सही है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब जैसे इसमें 2-3 शब्द ऐसे यूज किए गए हैं, उन शब्दों का मतलब भी आप जान लीजिए। जैसे इसमें लिखा है हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब हमने पहले आपको बताया, इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है या फिर आउटपुट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इन शब्दों को हम एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो जैसे एग्जांपल है कि 1+2, मान लीजिए 1+2 हमने कंप्यूटर को दिया, जो कि किसी भी यूजर के द्वारा दिया जा सकता है। उसके बाद कंप्यूटर पे काम करेगा, काम करने के बाद वो आपको आउटपुट देगा, यानी कि रिजल्ट देगा। तो यहाँ कंप्यूटर आप लोगों ने देखा, अगर केयर किया होगा, तो 3 स्टेप में किसी भी काम को फॉलो करता है। 3 स्टेप। पहले स्टेप में कंप्यूटर कुछ लेता है आप, यानी कि यूजर से कंप्यूटर कुछ लेगा। दूसरे स्टेप में उस पर कार्य करता है, जैसे कि हमने यहाँ बना रखा। और तीसरे स्टेप में
वो आपको रिजल्ट दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ कंप्यूटर को दे रहे हैं, जैसे 1+2 कंप्यूटर को दिया गया, तो इसको कुछ बोलते हैं, इसको नाम देते हैं इनपुट का। इसको हम कहेंगे इनपुट, यानी कि जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन आप देते हैं कंप्यूटर को, उसी हम इनपुट कहेंगे। उसके बाद जब कंप्यूटर उस पर कार्य करेगा, तो कार्य करने वाले भाग को प्रोसेसिंग कहेंगे। तीसरा, जिस स्टेप में आपको आपका रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर के द्वारा, तो उस स्टेप का नाम आउटपुट होगा। तो कंप्यूटर के ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। पहला स्टेप इनपुट लेना, दूसरा स्टेप प्रोसेसिंग करना, और तीसरा स्टेप आउटपुट देना। तो ये अब बात करेंगे हम अगले में कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है। तो इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट के बारे में हम जानते हैं। तो इसके बाद इनपुट, जैसे कि एक बार फिर से देखते हैं कि जो कुछ डाटा हमारे द्वारा या यूजर के द्वारा दिया जाता है, कुछ भी जो हम देते हैं कंप्यूटर को, उसे हम इनपुट का नाम दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, 1+2 कंप्यूटर अपने आप से नहीं मिलेगा, इसको कहीं से भी, इसको किसी न किसी यूजर के द्वारा देना पड़ेगा। जो कुछ भी यूजर देगा, जो यूजर कुछ भी देता है कंप्यूटर को, चाहे जो भी चीजें हैं, जब उस पर काम करेगा तो उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे। उसके बाद जब काम करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट देगा आपको, तो उसको हम आउटपुट कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इसके टॉपिक पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं आगे इसके बाद। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। इन तीनों शब्दों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये 3 शब्द अगर आप समझ जाएंगे तो कंप्यूटर क्या है उसको डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले से कुछ चीज़ें लिख करके रखा हुआ है, जिससे समय की बचत हो, लंबा वीडियो ना खींचे। तो चलिए देखते हैं कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इन शब्दों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इनपुट लिखा है, आप देख सकते हैं 1+2, जो कि किसी यूजर के द्वारा दिया जाएगा, हमने आपको पहले बता दिया। तो जैसे इनपुट आपने देखा कि इनपुट क्या होगा, अगर बताना हो आप लोगों को, तो इनपुट जैसे कि जो चीजें, यहाँ पे चीजें हम कह रहे हैं, अब चीज के स्थान पे हम क्या शब्द यूज करते हैं, क्या देते हैं, उसको हम आगे बताएंगे। तो जो चीजें हम कंप्यूटर को दें वो इनपुट होता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1+2। अब ये 1+2 कंप्यूटर कहीं से ज्योतिषी तो है नहीं ले लेगा, उसको हम देते हैं तब जाके वो उस पर काम करेगा। तो जो चीजें हम देंगे कंप्यूटर को, कुछ भी हो सकता है, तो उसी को हम यहाँ पे इनपुट कहते हैं। प्रोसेसिंग हमने बताया जैसे पहले आपको कि जब कंप्यूटर काम करता है, जो कुछ भी हम देते हैं उस पर जब काम करता है, तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। काम करने के बाद जब कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, तो उसी को हम आउटपुट का नाम देते हैं, या उसी को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब जैसे बात करते हैं इनपुट के रूप में कंप्यूटर को आप देते क्या, जैसे हमने एक शब्द यूज किया था चीजें या चीज, जो चीजें हम कंप्यूटर को देते हैं, तो वो चीज क्या है। तो आप आइए देखते हैं, उसको हम यहाँ पे डाटा या इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये डाटा या इंस्ट्रक्शन होता क्या है, तो आइए देखते हैं कि हमने अभी कहा कि जो चीजें हम कंप्यूटर को दे वही इनपुट है। तो यहाँ पे देखिए, उसको हम डाटा और इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये डाटा इंस्ट्रक्शन है क्या, ये भी पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने बताया कि कंप्यूटर को हम डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट के रूप में, तो अगले पर्सन पूछ ले कि डाटा क्या होता है, तब क्या जवाब देंगे आप लोग। तो उसको डाटा को हम थोड़ा सा परिभाषित कर रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। जैसे डाटा और इंस्ट्रक्शन,
लगभग दोनों चीजें एक ही हैं और कहीं ना कहीं दोनों में अंतर भी है। किस तरीके से अभी हम बता रहे हैं आपको। जैसे डाटा आप देख रहे होंगे भाई, आप खुद सोचिए कि हम कंप्यूटर को क्या दे सकते हैं। डाटा दे रहे हैं सही है, लेकिन डाटा में क्या दे रहे हैं, कुछ तो है हमारे पास जो हम देते हैं कंप्यूटर को। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने रियल लाइफ की सारी चीजें कंप्यूटर को दे सकते हैं और उसको कंप्यूटर समझे, ऐसा तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो कंप्यूटर को देने के लिए हमारे पास, जैसे हम जो काम करते हैं अपने रियल लाइफ का, कुछ शब्द, अक्षर, नंबर, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, जो कि हमने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। जैसे हमने लिखा है ABC स्मॉल में, कैपिटल में, कुछ अल्फाबेट हैं, कुछ नंबर है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, और कुछ हम जो अपने रियल लाइफ में मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं उसके ऑपरेटर है, प्लस माइनस डिवाइड परसेंटेज। ऐसे ही और भी सिंबल जो हमारे पास हैं, अक्षर कह सकते हैं आप लोग, उसी को हम डाटा का नाम देते हैं। अब डाटा कुछ भी हो सकता है जो हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं अपने काम को करने के लिए। तो जैसे बात करते हैं कि डाटा, आपने देखा कि जो चीजें हम कंप्यूटर को काम करने के लिए देते हैं, हमारा जो काम कंप्यूटर करता है उस काम को करने के लिए हम जो सिंबल, नंबर, कैरेक्टर, अक्षर, कुछ भी जो हम यूज करते हैं उसी को हम डाटा कहते हैं, जो कि हम कंप्यूटर को काम करने के लिए इनपुट के रूप में देते हैं। तो अगर पूछा जाए कि डाटा है क्या, तो डाटा का मतलब आप बता सकते हैं, जैसे अगर डाटा को डिफाइन करना हो तो रॉ फैक्ट्स है मटेरियल। रॉ फैक्ट्स है मटेरियल, इसका मतलब होता है कच्चा, असिद्ध, अधूरा। जो कुछ भी कच्चा हो, असिद्ध हो, अधूरा हो, उसको हम डाटा कहते हैं। तभी तो भाई असिद्ध है, अधूरा है, तभी तो हम देते हैं कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर उस पर काम करके उसे पूरा कर सके। तो डाटा का मतलब कुछ भी जो अपने आप में असिद्ध हो, अधूरा हो, उसे हम डाटा कह सकते हैं। और कहते हैं तो रॉ फैक्ट्स एंड मटेरियल, कच्चा, असिद्ध, अधूरा, जो भी मटेरियल हमारे पास होता है उसे हम डाटा का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ लिखा 1, हमने यहाँ लिखा 2, हमने यहाँ लिखा का, हमने यहाँ लिखा ए, ये सभी जब अपने आप में अलग अलग होते हैं तो इसको हम डाटा का नाम देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक नंबर है, कैरेक्टर है, इन सब का मतलब क्या है, मतलब नहीं निकल के आता है। जब किसी भी शब्द का, अक्षर का मतलब न निकल के आए स्पेशली, तो उसी को हम डाटा कहते हैं। इसीलिए उसके डेफिनेशन में हमने लिखा है रॉ फैक्ट्स एंड मटेरियल। रॉ फैक्ट्स एंड मटेरियल का मतलब है कि कच्चा, असिद्ध, अधूरा जो डाटा होगा उसी को हम डाटा का नाम देते हैं। तो ये है, यानी कि कंप्यूटर को हम इनपुट के रूप में अगर क्या देते हैं तो चीज के स्थान पे आप यूज कर सकते हैं। हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में डाटा देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम इंस्ट्रक्शन पे चर्चा करते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। अब ये निर्देश क्या चीज होता है, आइए देखते हैं कि निर्देश क्या है, यानी इंस्ट्रक्शन। जैसे अभी हमने बताया लिख करके यहाँ पे कि इन सब चीजों को जो हम यूज करते हैं उनको हम डाटा कह सकते हैं। आप लोगों को हमने लिख करके भी दिखा दिया है, चाहे जैसे भी हो। तो इंस्ट्रक्शन किसे कहेंगे? इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। आइए देखते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। अब एक बार हम इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देश। यानी कि कंप्यूटर को हम क्या डाटा ही देते हैं काम करने के लिए? नहीं, हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं। मतलब जो कुछ भी हम देते हैं तभी कंप्यूटर काम करता है, अपने मन से कंप्यूटर काम करेगा नहीं। तो इसलिए जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्शन किस चीज को आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आपने कहा कि डाटा, जो नंबर, अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर, जो कुछ भी हमारे पास है हम उसको डाटा का नाम दे रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन किसको कहेंगे, किस एक्टिविटी को कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप लोग? तो देखते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। जैसे किसी भी काम को करने के लिए जब कंप्यूटर को कुछ देते हैं तो वो निर्देश है, लेकिन
डाटा अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम कीबोर्ड के द्वारा ही देते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर अक्षर सभी कहाँ मिलते हैं, हमको कीबोर्ड पे मिलते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं कि कीबोर्ड के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। नॉर्मली अगर आप लोगों को हम एज एग्जांपल समझाना चाहें डाटा और इंस्ट्रक्शन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो डाटा के लिए यहाँ पे हम बता सकते हैं आप लोगों को कि जो काम हम माउस के द्वारा करते हैं वो इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, और जितने भी काम आप कीबोर्ड के द्वारा करते हैं उसको आप लोग डाटा कह सकते हैं, क्योंकि डाटा हम कीबोर्ड पे ही देते हैं ये सब। और माउस के द्वारा फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना, क्लोज करना, मतलब माउस के द्वारा जितने भी काम हम करते हैं क्लिक करके कंप्यूटर के अंदर, वो सभी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे किसी आदमी को कहिए आप पानी लाइए, तो ये आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, आपने स्पेशली उसको कुछ दिया नहीं, लेकिन आपने उसको एक निर्देशित किया, उसको आपने एक निर्देश दिया कि पानी लाइए, तो वो पानी लेके आएगा, आपको देगा। इसी प्रकार कंप्यूटर में जब किसी भी फाइल को ओपन करना होता है तो हम लोग माउस का यूज करते हैं, बटन से क्लिक करते हैं, तो क्लिक करना ही उसका निर्देश होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन और डाटा जिसे हम इनपुट के रूप में कंप्यूटर को देते हैं। तो ये रहा आपका प्रोसेसिंग। जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर का कार्य करना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। इसमें हम आगे बात करेंगे प्रोसेसिंग के भाग नेक्स्ट टॉपिक में। तो आउटपुट की बात कर लेते हैं। आउटपुट मतलब रिजल्ट। काम करने के बाद जो कुछ भी कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करे दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। यानी जो हमारा रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उत्तर होता है, वो कहलाएगा आउटपुट। उसी आउटपुट को हम दूसरे शब्दों में भी जानते हैं इंफॉर्मेशन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। जैसे इनपुट के रूप में यहाँ पे आपने देखा कि इंस्ट्रक्शन आ रहा है, और आउटपुट के रूप में यहाँ पे इंफॉर्मेशन। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होने के कारण कभी कभी स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इंस्ट्रक्शन इधर है कि इंफॉर्मेशन इधर है। तो इंफॉर्मेशन शब्द का जो मतलब होता है वो होता है सूचना। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, जो कि हमें केवल आउटपुट में ही मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चीजें आउटपुट के रूप में हमें मिलती हैं उन्हें हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और जो चीजें हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन। मतलब निर्देश हम देते हैं तो वो हमको एक सूचना प्रोवाइड करता है। उस पर जो हम देंगे काम करेगा, काम करने के बाद वो हमको हमारा रिजल्ट देगा। तो उसी रिजल्ट को ही हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आपका इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट के रूप में हम क्या देंगे, आउटपुट के रूप में कंप्यूटर हमें क्या देगा। तो ये कुछ टॉपिक हैं। तो